सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मसीही शादी ब्याह, जिसको हम कहते हैं मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, या ये हमारा एक मैरिज सर्टिफिकेशन कोर्स है कि अगर आप इस कोर्स को अटेंड करते हो, इस किताब को पढ़ते हो जो हम आपको दिखाते हैं, मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, इससे आपको फायदा ये होगा, एक तो आपकी अपनी जानकारी कि बाइबल के अनुसार शादी ब्याह क्या चीज है। अगर ये जानकारी हमारे पास होती है तो ब्याह करने के बाद, शादी करने के बाद इंसान को पछताना ना पड़े। और ये आप दूसरों को भी सलाह दे सकते हो, किसी को एडवाइस भी कर सकते हो। हमने लेसन 1, लेसन 2, दूसरा लेसन हमने शुरू कर दिया था, जिसके अंदर स्त्री की भूमिका को हमने, एक टॉपिक चल रहा है लेसन 2 के अंदर, दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे पुरुष की अपनी भूमिका है, स्त्री की अपनी भूमिका है। और विशेष तौर पे एक विवाहित संबंध के अंदर, जब हम एक विवाहित संबंध बोलते हैं, फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, तो हमने पिछली बार इसको एक रोल मॉडल जैसा दिखा रहे थे। अंग्रेजी में बोलेंगे तो रोल मॉडल ऑफ अ वुमेन, स्त्री का असली उसका उसकी भूमिका क्या है। रोल मॉडल हम ड्राइव करते हैं स्वर्ग से, यीशु मसीह के उस स्वर्गिक घराने से, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो स्वर्ग में है, उसका अपना घराना, और उसी घराने में उसने आपको मेरे को दाखिल किया है, उसके अंदर जोड़ा है। हम उसी घराने के अंदर उसकी पहचान में प्रभु ने हमको बनाया था, स्त्री को भी और पुरुष को। उसके भी उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। कैसा? वो बिल्कुल। जैसा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक घराने की तरह पिता के अधीनता में पुत्र आ जाता है, हालांकि बराबर है, बराबर होने के साथ साथ पुत्र पिता की अधीनता करता है। पवित्र आत्मा बराबर है, पर वो सहायक बन जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसी बातें जो हम सीखते हैं परमेश्वर के बारे में, वही प्रिंसिपल्स को हम परिवार में भी लागू करते हैं। जैसे पिता की अपनी भूमिका है, पुत्र की अपनी भूमिका है, पवित्र आत्मा की अपनी भूमिका है। पवित्र आत्मा मददगार, मददगार का मतलब कुछ छोटा नहीं हो गया, वो भी परमेश्वर है, इक्वल। पुत्र उद्धार करता, वो भी छोटा नहीं हो गया, जो क्रूस पर पिता की आज्ञा का पालन करता है। बिल्कुल हम ऐसा एक सैंपल को, उस एग्जाम्पल को, उस समानता को, क्योंकि उसने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाए, जिसके अंदर एक मैरिज, जिसके अंदर पति पत्नी और परिवार है। हम सिर्फ पति पत्नी पर फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर पत्नी का या स्त्री का अपना अपनी भूमिका है। उसको हम अभी हम करेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। आज हम दिन 3 में आ जाते हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि स्त्री की लालसा, हमने लालसा के ऊपर फोकस किया था। वो लालसा को, याद है किसी को लालसा के बारे में क्या सीखा था? कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, याद है? उत्पत्ति 3 और उसकी 16वीं आयत में पढ़ा था हमने। अब इस लालसा के बारे में और क्या समझ में आता है, किस तरीके से इस लालसा को धारण करना है। यानी चुपचाप मन में
धारण करना है। कैसे? तो आइए हम इसको यही हम आज फोकस करने जा रहे हैं कि स्त्री को कैसे, किस तरीके की लालसा अपने पति के लिए करनी है। बल्कि उल्टा भी कर सकते हो, पत्नी को या पति को लालसा, लालसा का मतलब क्या सिखाता है? किसी चीज को पाना, किसी चीज के लिए अपने आप को हमेशा हमेशा एक लगन रखना, किसी चीज को गंभीरता से पा जाने का मन रखना, वेरी सीरियसली, दिन रात उसके बारे में सोचते रहना, वो एक लालसा है। हमने इसका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, इसको भी निकाल लेंगे कि वर्ड मीनिंग में जाने के ओरिजिनल भाषा में लालसा का क्या मायना है। तो शुरू करेंगे। इसका पहला पैराग्राफ कोई पढ़ेगा आज के अवलोकन के लिए? कौन पढ़ेगा पढ़ू मैं। आज? पढ़िए। पाठ 3 लिखा, इसके नीचे लिखा है अधीनता। नहीं, आज ये दिन 3 से आज के अवलोकन के लिए, यहाँ से अवलोकन के लिए हमारा बाइबल पेज नंबर पेज नंबर 14 पेज पेज। नंबर कौन सा? पेज पेज नंबर नंबर 14। ओके, पेज नंबर 14, दिन 3 में ना। आज के अवलोकन के लिए हमारा बाइबल अंश इफिसियों की किताब 5 अध्याय का 15 से 33 प्रायः उपयोग में लाया जाता है, और यह एक पेचीदा बाइबल अंश है। इस पर विशेष ध्यान दें। इसे इस प्रकार न पढ़ें कि आप तो इसे पहले से अच्छी रीति से जानते हैं। इसे हमने एक अवलोकन कार्यपत्र में शामिल किया है ताकि आप उस पर निशान लगा सकें। यह परिशिष्टि में दिया गया है। पहला अगर आप इसको अपने उसमें देखेंगे तो ये पेज 199 में मिलेगा आपको। पेज 199, अगर आप उस वहां पर एक उंगली रख लो या कोई जगह कोई निशान लगा लो तो ये जैसे ये मिलेगा आपको, पेज 199। ओके, तो इसमें करना क्या है जब पढ़ेंगे? एक दो पॉइंट को पढ़ दीजिए। पहला पॉइंट दिया है, हालांकि इसका अधिकांश भाग पतियों से संबंधित है, तो हम भी सभी पदों का अवलोकन करें। मुख्य शब्दों और मुख्य वाक्यांशों पर वैसे ही निशान लगाएं जैसे आपने पहले लगाए हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी प्रकार की तुलना अथवा अंतर का भी ध्यान रखें। अपने अवलोकन कार्यपत्र के दाएं हाशिए का उपयोग किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचियों को लिखने के लिए करें। इस पुस्तक में परिशिष्ट में दिए गए लेख एक अध्याय का अध्ययन कैसे किया जा को अथवा अपनी बाइबल का अध्ययन कैसे करें के विवरणों को पर ध्यान देना नामक अध्याय को आप एक बार फिर पढ़ सकते हैं। ये आप बाद में कर सकते हो कि वो जो पीछे इसका जो एक लिखा हुआ है कैसे अध्ययन, वो मैं आपको साथ साथ सिखाता भी रहूंगा कि कैसे अध्ययन करना है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ करेंगे इफिसियों में, इफिसियों की पत्री जो हमने अभी देखा था कि कौन सा अध्याय है वो? 5वां अध्याय और उसकी 15 से 33। मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे करेंगे। एक दो तो बातें होगी, तो एक तो है उसका कह रहा है कि तुम उसको आ, तुलना, तुलना क्या बोलते हैं? कंपेयर करना, किसी को कंपैरिजन, कंपैरिजन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपेयर करो या कंपैरिजन करो, किसी दो चीजों की बात को तुलना। और दूसरा चीज है तुलना करो, या उसके अंदर ऑपोजिशन क्या है, अंतर या कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या है या अंतर क्या है, बिल्कुल उल्टा क्या बोल रहा है, ऑपोजिट क्या है, परंतु जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ये वाली।
एक और मैं चाहूंगा आप इसको करिए, इसलिए, जो इसलिए इसको ऐसे लगा सकते हो, इसलिए, दैट मीन ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन, कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें करने की कोशिश करो। एक कंपैरिजन करो, कंपैरिजन को ऐसे करके लगा सकते हो। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को कुछ ऐसे कर लो। तीसरा, एक इसलिए, इसलिए का मतलब देयरफॉर, या इसलिए, ऐसा करके आप लगा सकते हो। ओके, तो आइए देखते हैं इसको, इफिसियों 5 और उसकी 15 से 33, 15वीं आयत पे। इफिसियों 5 अध्याय का 15 से 33, पेज नंबर 199 दिया है। हम्म, 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अच्छा, अगर आपने जहां जहां निशान लगाने बोलते जाइए, देखो इसलिए ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। ओके, हाँ। इसलिए ध्यान से देखो, चलो, कि कैसी चाल चलते हो, हम्म, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान। कोई अपोजिशन, कोई कंट्रास्ट है यहाँ पर? दो दो उल्टा कर रहा है। निर्बुद्धि और नि, अपोजिट है तो बुद्धिमान। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान। तो ये हाँ। कंट्रास्ट है यहाँ पर, कि तुमको मूर्खों की तरह, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान। तो ये क्यों हम सीख रहे हैं यहाँ पर? स्त्रियों की, देखो टॉपिक क्या है हमारा, स्त्रियों की भूमिका। भूमिका। हालांकि ये पुरुषों के लिए भी लागू है, पर लेकिन अभी हम सिर्फ स्त्रियों की भूमिका देख रहे हैं, स्त्रियों की भूमिका। ठीक है, द रोल ऑफ द वुमेन, या इसको रोल, तो साथ साथ में लिखते चलो यहाँ पर। स्त्रियों का रोल क्या है, भूमिका क्या है इसके अंदर, स्त्रियों को कैसे, कैसी चाल चलना चाहिए, कैसी चाल चलना चाहिए? बुद्धिमान के समान। बुद्धिमान, उसके चाल कैसे चलना, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चाल चलो। ओके, और क्या लगता है 16वीं आयत? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी समय को, समय। समय को बहुमूल्य समझो। मैं आप चाहता हूं कि इसको, इसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको दो, देखो जब बाइबल पढ़ते हैं तो दो तीन चीजों से, तीन तरीके से सीखते हैं। पहला, ऑब्जर्व करते हैं, कहता अवलोकन करो। ऑब्जर्व करना है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है। ठीक है, या बोलेंगे व्याख्या निकालनी है। और तीसरी बार क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। जब पहला हमने अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, उसका इंटरप्रिटेशन निकालो, देन अप्लाई करो। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तब स्त्रियों की भूमिका के लिए ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा, मूर्खों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, कैसे चलो, बुद्धिमानों के समान। ठीक है, चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो। ओके, क्योंकि दिन बुरे हैं। ओके, और इस कारण, ये भी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, इस कारण, देयरफॉर जैसे कहते हो, ये भी एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। देयरफॉर, इसलिए, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि क्या, प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा। तो जैसे ही हम कहेंगे कैसी चाल चलते हो, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं? कैसी चाल चलते हो, कैसे, धीरे धीरे एक एक पॉइंट बनाते चलो। कैसी चाल, कैसे, ध्यान से देखो, कैसी चाल चलते हो। पहली बात, बुद्धिमान। निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान मानव के बनो। समान चलो। हम्म, दूसरी बार दूसरी बात, दूसरी अवसर बात, को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी हर एक, हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक, जब भी आपके पास कोई भी
बात हो रही है उसको एक अपॉर्चुनिटी लो। वो एक अवसर है तुम्हारे लिए कि प्रभु की महिमा के लिए, चाहे आपको वचन सुनाना है, कोई शिक्षा देनी है, गवाही देनी है, क्या करना है, अवसर को गंवाना नहीं है। सर एक बड़ी चीज है इसमें, जैसे आप अभी आपके टास्क भी बता रहे हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी बता रहे हैं, तो इसमें वो भी दिखाई दे रहा है कि क्यों ऐसा चाल चलनी है, अवसर को बहुमूल्य क्यों समझना है। तो उसका सेकंड में बता दिया गया कि दिन बुरे हैं। तो ये कंक्लूडिंग भी स्टेटमेंट भी इसके अंदर ही आ रहा है। बिल्कुल, यस, क्योंकि दिन बुरे हैं। समाज के अंदर इस वक्त वो बहुत अच्छा माहौल नहीं है। संसार के अंदर लोगों को वचन सुनाना इतना आसान नहीं रह गया। दिन बुरे हैं, पर जहां मौका मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा भाई। अब आपने देखा आज वो क्रिकेट में एक बच्ची ने बहुत अच्छी गवाही दे दी। रॉड्रिक्स ने, उस लड़की ने क्रिकेट में अच्छा खेल खेला, पर उसने उसको एक बहुमूल्य अवसर निकाला। अवसर मिला, जैसे ही मौका मिला गवाही दे बोल तुरंत दिया। उसने अपने प्रभु को महिमा दे दिया। सब जगह, पूरे जगह छा गई वो, पूरी हर जगह दुनिया के न्यूज। अंदर फैला बता दिया कि ये काम करने वाला, ये खेलने वाली, ये शक्ति मेरी नहीं थी। प्रभु गॉड की वजह से मैंने खेला। इसको बोलते हैं अवसर का इस्तेमाल करना। आपको अब मौका मिला है बोलने का, आप बोलो। यस, आपको अवसर, अगर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, जब आपके पास मौका मिला है तो उस मौके का पूरा फायदा उठाओ, उसको बहुमूल्य समझो। अगर अगर वो इस पॉइंट को मिस कर जाती है आज, तो उसको कभी भी ये मौका नहीं मिलता। वो मौका सोचती नहीं रहेगी। मिलता। नहीं यस, मिलता। नहीं मिलता। कितने लोगों के लिए टेस्टिमनी बन गई वो। कितने लोगों के कितने लिए लोगों टेस्ट। के सामने उसने टेस्टिमनी दे दिया, अरबों करोड़ों लोगों के सामने एक तुरंत टेस्टिमनी आ गई है सब दी। जगह, टीवी, मोबाइल, पेपर, सब जगह। सबने हाँ, सबके स्टेटस पे, फेसबुक, पूरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, ए- सब जगह आ गई। ऑस्ट्रेलिया तक छा गई। हम्म सब जगह, सब कहते हैं जगह। अवसर अभी को अगली ना। बहुमूल्य समझो, बिल्कुल समझदारी के साथ बात करो। और फिर देखो उसने वचन भी बड़े अच्छी तरीके से कोट किया। यस, ठीक है, वचन भी अच्छी तरीके से, कौन से वचन से मुझको शक्ति मिली, ये कह रही है वो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये यही वो बात कह रहा है कि अवसर को मूल्य बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन निर्बुद्धि ना हो। और सबसे बड़ी बात 17वीं आयत में कि ये मन के अंदर क्या चलते रहना चाहिए, लगातार लगातार क्या चलना प्रभु चाहिए कि प्रभु प्रभु की। अभी आपको लालसा का कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यहाँ से समझो कि किस प्रभु बात की लालसा है उसके, स्त्री को किस बात की लालसा लगी रहनी चाहिए? लालसा लगातार लगातार आपके मन में एक लालसा लगी रहनी चाहिए। अब पिछली बार हमने इसको लालसा का मतलब भी देखा था। लालसा क्या है, किसके प्रति लालसा? लालसा अपने पति के प्रति, लालसा प्रभु के प्रति, लालसा गवाही देने के प्रति, लालसा बुद्धिमानी से बोलने के प्रति। बहुत सारी बातें हम निकाल सकते हैं। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। और क्या कहता है 18वीं आयत से? दाखरस में से मतवाले न बनो, हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है, हम्म। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा, अब मैं आत्मा को भी मैं ज्यादातर मैं ऐसे करके कर देता हूँ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या समझ में आ रहा? कोई बताएगा इसको? किस बात की लालसा होनी चाहिए? लगातार लालसा लगी रहनी चाहिए। आत्मा आत्मा, की, आत्मा आत्मा से चलने की, आत्मा, ये चीज परिपूर्ण। आत्मा से देखो, है। बहुत बहुत बार हम आत्मा में, कई बार कोई एक आधा गिफ्ट मिल गया हमारे को, कई बार अन्य भाषा बोल दो या कुछ भी, एक गिफ्ट मिल गया और हम उसी में कई बार बड़े खुश आनंदित रहते हैं। वो ये नहीं कहता हम्म, बढ़ते जाओ। एक गिफ्ट परिपूर्ण मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत खुश हो गए, नहीं, और अन्य गिफ्ट बढ़ते की जाओ। लालसा भी रखना है, अन्य गिफ्ट पाने की लालसा लालसा भी रखो। रखना है। यस, अन्य अन्य दानों वरदानों की लालसा में उसमें बढ़ते जाओ। ये
तो लालसा का पे ध्यान दो कि स्त्रियों का माइंड कैसे होना चाहिए, हमेशा प्रभु के लिए, उसकी आत्मा में बढ़ते जाओ। कितना इंटरेस्टिंग है ये। और क्या कहता है, आपस में कैसे फेलोशिप कैसी होनी चाहिए, 19 आयत। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और हाँ, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कैसी लालसा है ये, यूनिटी फेलोशिप। के साथ होना। इंटरेस्टिंग है ये लालसा, कैसी लालसा के ऊपर भी हमारा कनेक्शन चाह रहा है। हमने लालसा को भी समझ रहे हैं कि स्त्रियों की, बल्कि ये पुरुषों के लिए भी है, मैं चाहता हूँ कि हम अभी स्त्रियों की बात कर रहे हैं। लालसा क्या होनी चाहिए, एक फेलोशिप की। अगर आपकी लालसा फेलोशिप, अच्छा फेलोशिप भी किस तरह, ठीक है, चाय पानी रोटी खाना वो भी ठीक है, पर वो ही नहीं है। और असली लालसा किस बात की है फेलोशिप के अंदर, वचन सीखना सुनाने की, वचन सीखना सुनाने की। Worship, प्रभु का वचन सीखना। आत्मिक गीत गाना, स्तुति करना हाँ, परमेश्वर की एक मन होकर। यस, अगर अगर सीखना और आप सिखाने की। प्रभु की मेन है वर्शिप सीखना और करना, सिखाना। हाँ, उसकी वर्शिप करना, वचन को सीखना, वचन को सिखाना, और संगति करना। संगति करना बहुत जरूरी है। कि संगति सिर्फ, कई बार हम इसको सिर्फ संडे वर्शिप की ही संगति समझते हैं, नहीं। वो कह रहा अपने अपने रेगुलर मन रेगुलर रेगुलर, जब सामने मौका मिले तब, जब टाइम कीर्तन मिले कर। तब। लगातार आपके मन के लगातार। अंदर, लगातार जब आप अकेले हो क्या करते रहना, गुनगुनाते रहो, प्रभु की जी। स्तुति करते रहो। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं रोजाना की प्रक्रिया है। यस। रोजाना वो फेलोशिप, सबसे पहले हम सीखते हैं हमारे घर से फेलोशिप शुरू होती है ना, हम्म, हमारी फैमिली से शुरू होती है। तो हम वहाँ एकजुट होकर ये सारी चीजों को हमें करना चाहिए। ये परिवार, पति पत्नी के बीच में लगातार आपका बिल्कुल व्यवहार, वचन को, स्तुति प्रशंसा को, गीत गाने में, प्रभु, ये सारी चीजों में आपकी लालसा लगी रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, आगे चलते हैं। और 20 आयत। 20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा, हर समय, हर समय। देखो, इसमें कोई ये, कई बार कहते हैं ना कि हम सिर्फ एक दिन में आधा घंटा 1 घंटा ही मैं वर्शिप करता हूं, मैं प्रभु का स्तुति करता हूं, ऐसा है क्या? नहीं, हर आप कुछ समय। भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैक ऑफ योर माइंड, दिमाग के पीछे, खोपड़ी के पीछे एक रील चलती रहनी है कि प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु का धन्यवाद, ये चलते रहना है। यही हमारी सामर्थ होती है, यही हमारी बुद्धि होती है, यही यही तो वो बात है। ओके, और क्या कह रहा है वो, लगातार इसमें धन्यवाद करते रहे। और 21 आयत बड़ा इंटरेस्टिंग है, 21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन, अभी क्या सिर्फ पत्नी पति के अधीन रहेगी, ऐसा है? दोनों एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे किसी का भय मानते हुए एक दूसरे के दिन के, एक प्रभु का दूसरे भय, के। किसी और का डर नहीं, प्रभु का भय होना चाहिए। हाँ, अधीनता, एक दूसरे की अधीनता, यानी इसका मतलब ये नहीं है, देखो, बिल्कुल वही एग्जाम्पल को फॉलो करो जैसे पिता और पुत्र का संबंध है। यस। पुत्र पिता की बात को करता है, पिता पुत्र की बात को करता है, पिता वही करता है जो पुत्र कहता है, पुत्र वही करता है जो पिता कहता है। पवित्र आत्मा उसी बात को मिलाकर हमको समझाता है, वही करता है, मदद करता है, पूरा मिलाकर एक यूनिटी है पति पत्नी के बीच में। एक अधीनता भी एक यूनिटी है, दोनों एक दूसरे के अधीन। अच्छा, क्या ये अधीनता, क्या ये सिर्फ पति पत्नी के बीच में है या कलीसिया में भी है? कलीसिया में भी है। हम एक दूसरे के अधीनता में रहते हैं, हम एक दूसरे से के साथ नम्रता से बात करते हैं। हम एक किसके,
किस में होकर एक दूसरे के अधीन होते हैं? मसीह में। यीशु मसीह में होकर, प्रभु में। मसीह में, प्रभु में होकर हम एक दूसरे के अधीन हैं। यस, हाँ जी। है कि नहीं? चलो, अब क्या कहता 22 आयत के अंदर? 22 में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के अधीन हो वैसे ही एक दूसरे के अधीन रहो। क्या समझ में आ रहा? अधीनता। हालांकि अगला हमारा लेसन 3 में अधीनता एक और टॉपिक आएगा, पर अधीनता का लेवल क्या है ये बताइए। किस लेवल की अधीनता हम एक दूसरे के साथ करते हैं? जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन है वैसे हमें भी अधीन। जैसे हम यीशु की अधीनता करते हैं, एक दूसरे की वैसे ही अधीनता करो, ये कह रहा है। जैसे कलीसिया हम देखते हैं यीशु मसीह पिता के अधीन और कलीसिया यीशु मसीह के अधीन, और वैसे ही हमारा जो रिश्ता है एक दूसरे के ऐसे अधीन लगा जैसे कलीसिया यीशु के बिना कुछ नहीं है ना, और पुत्र पिता के बिना कुछ नहीं है ना। तो वही ये मैं अधीनता सर एक अथॉरिटी और एक गहरे गहरे रिलेशंस को दिखाता है। यस यस यस, देखिए यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अधीनता का स्टेटस क्या है? बिल्कुल यीशु मसीह जैसे। जैसे तुम यीशु की अधीनता को ग्रहण कर रहे हो वैसे ही तुम अपने पति की, या उल्टा भी कर सकते हो, पत्नी की अधीनता में रहो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और बल्कि कई बार हम इसको समझना ही नहीं चाहते। नहीं मालूम आपको? लगता नहीं हम जानते हैं अधीनता का लेवल क्या है, पर हम कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम इससे हटना चाहते हैं, या बस वो ठीक है, उसको हिपोक्रेसी कहते हैं। जानबूझकर किसी चीज को समझते हुए भी ना करना। यहाँ पर ये कहता उसको हम जैसा भी आप कहेंगे, वो जो शुरू में कहा था कि तुम बुद्धिमान बनो, है ना? ओके, चलो आगे चलते हैं। क्योंकि उसकी वजह भी बताई उसने। 23 आयत। 23 में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखो, मैं हमेशा इसकी तस्वीर सी बनाता रहता हूं। जैसे अगर ये पिता है, पिता पुत्र, ठीक है, और नीचे से आ गया पुरुष, नीचे हो गई स्त्री। इसको आप कलीसिया भी बोल सकते हो। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये एक ये किसका रूपक है? पुरुष स्त्री किसका रूपक है? पिता और पुत्र का, परमेश्वर के घराने, परमेश्वर, इसको बोलेंगे परमेश्वर का रूपक, उसका समानता पुरुष और स्त्री है। जैसे पुत्र पिता के अधीन है, एक दूसरे की अधीनता है, वैसे ही पुरुष और स्त्री भी एक दूसरे के अधीन रहे। देखिए, किस बात की ये वेरिफिकेशन हो रही है? परमेश्वर की समानता। हम परमेश्वर की, देखिए सारी मानव जाति परमेश्वर की समानता में बनाए गए। ये बहुत जरूरी है। सारी मानव जाति, यहाँ पर किसी धर्म का, राष्ट्र का, उसका कुछ मतलब नहीं है। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, उसका कुछ मायना नहीं है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने जैसा बनाया। आप कोई भी जाति के हो, कुछ भी धर्म के हो, कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई मायना नहीं रखता। परमेश्वर हर एक इंसान को अपने जैसा समझता है, अपने स्वरूप में समझता है। आपको मेरे को उसने अपनी समानता में बनाया, और वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे को, जैसे हम परमेश्वर को देखते हैं,
जैसे हम परमेश्वर की अधीनता करते हैं, हम भी एक दूसरे की अधीनता करें। विशेष तौर पर पति पत्नी के बारे में कह रहा है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? तो 24 आयत को पढ़ लेते हैं। 24 में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। तो अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, अगर ये कलीसिया है, इसको सोचो ये कलीसिया है। अरे कलीसिया, अगर ये कलीसिया है तो कलीसिया किसके अधीन है? यीशु के। जैसे जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही देखो सब कुछ कर, हर बात में ये 25 देख रहे थे हम, 25। जैसे मसीह हे पत्नियों अपने अपने पति के से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, अपने आप को उसके लिए दे दिया। 24-25 को मिलाकर देखो। और 26 आयत 26 में लिखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अच्छा, ये जो शुद्ध किया, पवित्र किया, जैसे यीशु ने कलीसिया को अपने वचन के साथ, वचन के स्नान के साथ शुद्ध किया, हमें एक दूसरे को क्या करना है? कैसे शुद्ध करना है? वचन के द्वारा। देखो बिल्कुल यही, वचन फॉलो करेंगे तो शुद्ध रहेंगे। नॉट ओनली वचन खुद को फॉलो करना है, दूसरों को भी वचन को सुनाना है। सुनाना है, यस। ठीक है ना? इसलिए वो 19 आयत में जो हम पढ़कर आए ना ब्रदर जी, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपस में भजन स्तुति आत्मिक गीत और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो, कीर्तन करते रहो। तो ये एक तरीके से ये शुद्धिकरण ही है। बिल्कुल, हम एक दूसरे को वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बहुत बार हम सोचते हैं यीशु मुझे शुद्ध कर। हाँ, वो करता है शुद्ध। प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कर, और ठीक है, मुझे माफ कर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? ये सवाल है। हम क्या एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को शुद्ध करते हैं? हम एक दूसरे की अधीनता रखते हैं जैसा यीशु पिता की अधीनता में है? क्या हम एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा पिता और पुत्र कर रहे हैं? बहुत बार हम ये वाला जो एंगल है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम, वो कह रहा ना, मूर्ख बन जाते हैं। मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो, ये कह रहा वो। समय बुरा है। ओके, और क्या समझ में आता है? 27 आयत को देख लेते हैं। कैसे शुद्ध करना? यीशु कैसे शुद्ध करता है? वचन के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बनाता है, और क्या करता है उसको? 27 आयत, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है शुद्धिकरण का, शुद्ध करने का? प्रभु हमें क्यों शुद्ध करता है, पवित्र करता है? क्यों? ताकि हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनानी है। अब हम एक दूसरे की अधीनता क्यों करते हैं? पति पत्नी की या पत्नी पति के अधीनता में है, और वो एक दूसरे को शुद्ध कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? मसीह के अधीन रहने। और दो जोर से बोलो, मसीह के अधीन रहेंगे ना, तभी तो अधीनता आएगी। कलीसिया की स्थापना करनी है, हमें अपनी कलीसिया को बनाना है। हम किसकी कलीसिया है? यीशु मसीह की कलीसिया है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कैसा बनाना चाहता है? बिना जुर्री के, ना कुछ में पवित्र और निर्दोष। अगर हमारे अंदर कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी कमी घटी है, हमको एक दूसरे को कैसे कैसे शुद्ध करना है, पवित्र करना? वचन के साथ, वचन के साथ शुद्ध करना। और अगर हम वचन को नहीं सीखते, वचन को नहीं सिखाते, तो इसका मतलब हमें कोई इस चीज का, देखो फोकस हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? लालसा।
लालसा, ये सारी बातें लालसा की ओर जा रही हैं। हमारी लालसा क्या होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? इस लालसा के अंदर क्या मुझे सिर्फ अपनी ही शुद्धिकरण चाहिए, सिर्फ मैं ही बढ़िया सा बना रहूं? क्या मुझे अपने बगल वाले को, मैं अपनी पत्नी को, अपने कलीसिया में दूसरे लोगों को, क्या मुझे उनको एक अच्छी कलीसिया नहीं देखना? देखना है। देखना लिखा है यहाँ पर, यही लिखा है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। और ये लालसा किसकी होनी चाहिए? अभी तो हम करें सिर्फ स्त्रियों की, किसकी नहीं, लालसा होनी? दोनों की, स्त्री पुरुष सब दोनों की होनी चाहिए। दोनों की। लालसा, इसका मतलब हम सबकी लालसा यही होनी चाहिए कि हम खुद ही शुद्ध पवित्र ना हो, बल्कि जैसा यीशु हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हम भी एक दूसरे को शुद्ध पवित्र और उसको अच्छी तेजस्वी कलीसिया को बनाए, ये कह रहा हूं। ओके, और कोई 28 आयत। इसी प्रकार इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। बिल्कुल किसके किसके साथ एग्जाम्पल दे रहा है, किसके साथ कंपैरिजन हो रही है? जैसे पिता और पुत्र है दोनों। जैसे पिता और पुत्र है, जैसा यीशु और कलीसिया है। यीशु हमसे कैसी, किस लेवल की, कैसे प्रेम करता हो? अपने बदन के साथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? जैसे पिता से प्रेम रखता है वैसे ही हमसे रखता है। हमें अपने साथ कैसे जोड़ता है? तुम मेरे बदन हो। और हमें अपने आप को कैसे देता है? मेरे बदन को खाओ। खाओ। मेरा बदन खाने की चीज है, मेरा खाने को बदन एक पीने को। बलिदान है। बदन, जैसे मैं अपने बदन से प्रेम करता हूं, उसी तरीके से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जैसे हम अपने बदन से प्रेम करते हैं, तो यीशु ने अपना ही बदन दे दिया, अपना ही बलिदान दे दिया। हमें क्या एक दूसरे के लिए बलिदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। चाहिए बड़ा चाहिए। धीरे से बोल रहे हो। चाहिए। हैं? एक हमें भी एक दूसरे के लिए जीविता बलिदान चढ़ाओ, ठीक है? 29, क्योंकि क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा yes, मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो एक दूसरे को क्या समझना, विशेष तौर से पति पत्नी का इश्यू चल रहा है। एक दूसरे को क्या समझना, ये मेरा बदन है। पत्नी को सोचना ये मेरा बदन है, पति के बारे में मेरा बदन है। कंपेयर किसके साथ कर रहा है? जैसा यीशु कर रहा है। अगर ये लालसा नहीं है हमारे अंदर, आपको क्या लगता है कि हम समझदारी से काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं कि हमारी बुलाहट क्या है? कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, अगर ये दर्शन नहीं है कि जैसा यीशु मसीह के साथ करता है, हमें भी एक दूसरे के साथ करना है, उसी शरीर के साथ। क्योंकि क्योंकि 30 है, क्योंकि इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, तस्वीर ऐसे ही बननी है। अगर यीशु मसीह है, यहाँ पर कलीसिया है, ये कलीसिया है, ये सारी कलीसिया है। ठीक है, जैसा यीशु हमसे प्रेम करता है, हमें भी एक दूसरे के साथ वही प्रेम करना है। जैसा हम यीशु के साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ भी हमारा यही प्रेम होना चाहिए। यही है कनेक्शन। सर इसमें हम ये चीज भी देख सकते हैं, जैसे किसी ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, अब वो नहीं रहा, मतलब कलीसिया का है वो, है ना, दे दिया, तो वैसे ही हम देख सकते हैं एक दूसरे को, अब मैं मेरा नहीं हूँ, है ना, हम अपने लिए, हम दूसरे के लिए हैं। यस, बलिदान, हम एक दूसरे के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं। वो तो रोमियो नहीं कहता 12वें अध्याय के अंदर,
अब तुम एक जीविता बलिदान करके किसके लिए, किसको किसको बलिदान चढ़ाना, एक दूसरे के लिए। अगर हम एक दूसरे के लिए खर्च नहीं होना जानते, आज बहुत सारी प्रॉब्लम है चर्च की, हम दूसरों के लिए खर्च नहीं होना चाहते, ये प्रॉब्लम है। हम चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए खर्च नहीं होना चाहते, बलिदान नहीं होना चाहते, ये मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या है। कहीं ना कहीं यही है कि अपने बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, सिर्फ अपने हाँ, लिए। मसीह ने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, यीशु ने अपने यस, लिए कुछ भी नहीं सोचा। वो यस, सब कुछ दूसरों को दे गया, हमारे लिए दे गया, कलीसिया के लिए दे गया। यस। तो देखो, ये यीशु मसीह ने, पतरस ये कहता है, यीशु ने एक आदर्श दिखा दिया। याद है पतरस क्या कहता था तीसरे अध्याय के अंदर? तुम्हें एक आदर्श दे गया, उस आदर्श पर चलो, अपना क्रूस उठाकर यीशु के मार्ग पर चलो। अगर हमें सिर्फ अपना ही देखना है, मुझे सिर्फ अपनी ही चिंता है, अब यीशु ने अपने शरीर में होकर सारी कलीसिया को देखा। हमें अपने बदन के अंदर अपने परिवार को पहले देखो, अपनी पत्नी को देखो, और फिर कलीसिया के साथ हमारा वही रिश्ता वो दिखाई देता है। ओके, चले आगे चले। फिर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछते जाइए प्लीज। इस कारण 31 आयत। 31 में, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसका क्या मतलब हो गया? पति पत्नी किसका रिफ्लेक्शन है, किसका इमेज है, किसकी पहचान है? यीशु मसीह परमेश्वर की कलीसिया है वो। पति पत्नी को एक कलीसिया का रूप है, रूपक है वो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम पति माँ बाप को छोड़ देते हैं, पर लेकिन एक रूपक है, समझाने की चीज है ये, कि हम माँ बाप को छोड़ते हैं, क्या मतलब? हम, दर्शन हमारा ये है कि पति पत्नी एक परमेश्वर का स्वरूप है, उसका बदन है, उसकी पहचान है। ठीक है, इस ये संदेश आता है इसके अंदर। पर लेकिन इसके अंदर फिर हम दूसरी शारीरिक रिश्तेदारी नहीं रखते। शारीरिक रिश्तेदारी क्या है? फिर आपके बहुत सारे माँ बाप हैं, वो भाई बहन है, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। पर लेकिन अगर वो शारीरिक दृष्टि है, संसार की दृष्टि से फिजिकल हम उसको समझते, ये फिजिकल दर्शन नहीं है, ये आत्मिक दर्शन है। आत्मिक दर्शन क्या है? कलीसिया है, हम पति पत्नी एक कलीसिया है, परमेश्वर का बदन है ये। ओके, और आगे चलो। ये तो एक भेद है। क्या बोलता है 32 32 शायद? यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यही तो मैं कह रहा, मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये भेद पति पत्नी का जो मिलना है, माँ बाप को बीच में नहीं लाना, सिर्फ पति पत्नी का मिला रहना इज इक्वल टू कलीसिया, ये दर्शन है। पति पत्नी एक कलीसिया का रूपक है, रूपक या उसका पहचान है। ठीक है, और पर तुम में से, हाँ 33 है। 33 में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ठीक है, पत्नी भी एक, देखो अभी सारा का सारा रिश्ता जैसा पति पत्नी का है, वैसा ही हमारा यीशु के साथ है, मसीह के साथ है, और उसी में होकर हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। हमारा रिश्ता, हमारा मेल मिलाप, हम पिता के पुत्र पुत्रियां कब बनते हैं? जब हम यीशु मसीह में, इस रिश्ते में, इस पहचान में, उसमें दाखिल हो जाते हैं। अगर हम इससे कहीं बाहर है, इस दर्शन से कहीं बाहर है, अगर हमारा दर्शन कुछ और है, हमारी लालसा कुछ और है, हमारी सोच, हमारा विश्वास कुछ और है, वो कहीं ना कहीं हमको संसार की ओर खींच ले जाएगा। कहीं ना कहीं हमें हमारा दर्शन, हमारा विश्वास खतरे में पड़ेगा। आइए हम देखेंगे और चीजों को। ओके, आगे चलते हैं। एक क्या टाइम हो गया? टाइम तो हो गया काफी।
ओके, आज आज बताइए मेरे को कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है अभी? इसको इसको कंक्लूड करना पड़ेगा हमको 33 आयत के अंदर। कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ? आपको क्या लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी की पहचान, एक क्लीसिया की पहचान, क्लीसिया को हम क्या समझते हैं? क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ आप अगुवों की होती है, सिर्फ पास्टर जी की जिम्मेवारी है कि हम एक लोगों को जोड़ के रखना है, लोगों को बांध के रखो, किसी तरीके से बेचारा दिन रात प्रार्थना करता रहेगा? क्या ये कलीसिया का कोई जोर रोल है कि नहीं इसके अंदर? है सब, हम्म? सबका रोल है, कलीसिया क्या का भी है, हमारा भी रोल है, एक जोड़ हर एक जोड़ के घराने का रोल है, हम्म, हर एक घराने का, हर एक परिवार का, हर एक पति पत्नी का, हम सबका रोल घर से शुरू होता है। कलीसिया आपके घर से शुरू होती है। अगर हमारी लालसा, हमारा दर्शन, हमारा विश्वास यीशु मसीह के साथ वो वाला एक बदन नहीं है, हम कहीं ना कहीं संसार की अज्ञानता में है, हम कहीं ना कहीं हमारा विश्वास अधूरा है। तो इस दर्शन के साथ हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं हमारे को, आप जरूर अपने कमेंट्स में अपने प्रार्थनाओं के विषयों को लिखिए। अगर आपको पति पत्नी, कलीसिया और यीशु मसीह का दर्शन कि परमेश्वर की पहचान में आप कोई भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य, हर एक इंसान परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। जैसा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार रखते हो। आप विश्वास करिए। और सिर्फ यही नहीं, हम एक दूसरे को भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां करके देखते हैं। हम शरीर से किसी को नहीं देखते, हम आत्मा से देखते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय हो जरूर लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को प्रभु जी आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु इतने अच्छे दिन के लिए प्रभु जी कि आपने हमें अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया खुदावन प्रभु। बहुत से ऐसे जीवन है प्रभु जो इस समय को, इस घड़ी को देख नहीं पाए पिता, लेकिन ये आपकी दया है प्यारे पिता परमेश्वर कि हम सब बैठ के प्रभु आपके पवित्र नाम को ले पा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी हम आपके धन्यवादित है प्रभु इतने अच्छे सब्जेक्ट के लिए खुदावन, कि जिसमें हम देख रहे प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन के हमने अपने आप को किसी के अधीनता में रखने से बहुत ही घबराते थे प्रभु जी। लगता था कि नहीं हम ही कुछ है, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर आज तेरे वचन से हम सीख रहे प्रभु कि हम एक दूसरे की अधीनता में होके प्रभु जी जब चलते हैं प्रभु जी, तो हम तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरे रहम को खुदावन, तेरे बातों को खुदावन लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर अधीनता बुरी नहीं है, अधीनता कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी के लिए बोझ है प्रभु, बल्कि अधीनता बहुत सारी चीजों को क्लियर करती है प्यारे पिता परमेश्वर। उसके लिए आपने अपना एग्जाम्पल दिया खुदावन कि जैसे मैं पिता में, पिता मुझ में है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी यूनिटी से प्रभु जी आपने इतना बड़ा काम किया प्रभु जी कि आपने सारी मानव जाति के लिए प्रभु जी अपने प्राणों को दे दिया। हाँ पिता, यही यूनिटी प्रभु जी आप मनुष्य जाति में चाहते हैं प्रभु जी। आपने कहा यदि मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तुम मुझ में बने रहोगे, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता, आपने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु मानव जाति के कंधों पे रखी है प्रभु, और आप चाहते हैं पिता परमेश्वर की हर एक मनुष्य प्रभु उस कार्य को करे प्रभु जी। पिताजी हम आपके धन्यवादित है प्रभु कि आपने इतनी सरिद्धा से प्रभु जी अपने दासों के द्वारा प्रभु इन सुसमाचारों में प्रभु जी इन बातों को लिखवाया प्रभु, आत्मा से प्रेरित होकर खुदावंद उन्होंने इन बातों को हमारे तक पहुंचाया प्रभु। हम उसके लिए आपके धन्यवादित है प्रभु जी। होने देना खुदावंद ये वचन हमारे जीवन में बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार अपनी जिंदगियों को जीने वाले हो सके मेरे प्रभु। पिता रहम करना, विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए प्रभु, जब वो हमारी स्टडी लेते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें आशीष और बरकत देना खुदावंद।
पास्टर मैसी जी को प्रभु जी आशीष और बरकत देना प्रभु जी। पिता जो अपने कीमती समय को निकालते प्रभु हमें वचन सिखाने के लिए, पिता इनके साथ होना, हर एक चीज को प्रभु इनके जीवन में पूरा करना प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी आपके बच्चों ने अपनी विनती प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रखा है। हाँ खुदावन प्रभु जी, कुछ बच्चों को प्रभु जी एक स्थान लेना है पिता परमेश्वर, किसी ने अपने घर की पेमेंट करनी है पिता परमेश्वर खुदावन। हम जानते हैं खुदावन यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, जैसे पास्टर राजा जी ने बताया प्रभु जी कि वो कलीसिया के लिए एक स्थान चाहते हैं प्रभु, एक चर्च के लिए एक अच्छी जगह चाहते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, आपकी योजना उनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। जो भी चीज उन्हें चाहिए खुदावन प्रभु वो तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर। हम जानते प्रभु आप समय अनुसार हर एक चीज को प्रोवाइड करते हैं प्रभु। उनकी सहायता करना, उन्हें अच्छा विजडम देना प्रभु और सहनशीलता देना प्रभु, धीरज के साथ प्रभु जी वो अपने इन कामों को करने पाए प्रभु। और जरूर से पिता परमेश्वर उस कलीसिया के लिए आपकी जो योजना है प्रभु जी, उनकी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी आपकी योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए, सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम ब्रदर दीपक जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने अपने घर के लिए प्रभु जी बताया पिता परमेश्वर कि उनकी जो डाउन पेमेंट है प्रभु जी वो होनी क्लियर रह गई है पिता। जो भी अमाउंट उनका थोड़ा हो रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु आप अपने दास की सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके संग होना प्रभु जी, इनकी जो कुछ भी जरूरतें हैं पिता, हर एक बात में प्रभु जी आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। और ये जब अपनी चीजों को रिसीव करे पिता परमेश्वर तो आपका धन्यवाद करे पिता परमेश्वर। पिता मैं अपने इन दोनों ब्रदर्स को प्रभु जी, पास्टर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। इनकी जमीनी तौर पे जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर ने आप पूरा करना प्रभु जी। मैं सिस्टर दरीन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती प्रभु, बीते समय में बहन के पैर में चोट आई, फिर उनकी बहू गिर गई पिता परमेश्वर। अभी उन्होंने बताया उनका बेटा इस्माइल पिता परमेश्वर फीवर से ग्रसित है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, एक के बाद एक घटनाएं प्रभु जी। हम मनुष्य तो डर जाते हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि हमारी बुराई के पीछे कोई भलाई छिपी है। होने दे पिता परमेश्वर, तेरे इस प्रेम को खुदावन तेरे बच्चे जानने पाए पिता परमेश्वर, तेरे विश्वास में बढ़ जाए खुदावन। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा के प्रभु जी इनके परिवार को प्रभु जी आप छुइए पिता, और इन पे अपनी कृपा को करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी महिमा को प्रभु इनके घर से ले पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन के रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है। हाँ पिता परमेश्वर, इनके शरीर जरूर दुर्बल होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन इनकी आत्मा को तुमने दृढ़ करा पिता परमेश्वर। ये तेरे विश्वास से डगमगाए नहीं पिता परमेश्वर। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक घटनाएं जरूर घटी प्रभु, लेकिन आपने उसे उस सत्य को प्रभु जी उजागर करके दिखाया प्रभु, उसके विश्वास में उसको डिगने ना दिया प्रभु पिता परमेश्वर। आपने उसको संभाला पिता परमेश्वर। ऐसे ही बहन को प्रभु जी, इनके परिवार को आप संभालिए प्रभु जी पिता, हर एक बात में सहायता मदद करना प्रभु जी। मैं सिस्टर अंजू के बेटे के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, रंजन बेटे के लिए प्रभु जी, जब उस बच्चे के घुटने का ऑपरेशन है प्रभु जी, होने देना पिता परमेश्वर, आप उस बच्चे के साथ होना। हर एक वो जरूर प्रभु जी जो उस बच्चे के लिए चाहिए प्रभु, तमाम उन डॉक्टर्स को, तमाम उन नर्सिस को प्रभु जी, उस हॉस्पिटल में जहां होने वाली सर्जरी है प्रभु जी, उस स्थान को प्रभु आपके पवित्र लहू के बारे में रखते हैं पिता। चाहते पिता परमेश्वर जब डॉक्टर ऑपरेशन करे प्रभु, वो डॉक्टर जरूर हो प्रभु, उसके हाथों में सामर्थ्य तेरी हो मेरे खुदावन प्रभु। और प्रभु जी उन्हें बेटे को प्रभु जी चंगाई देना प्रभु, जब वो बच्चा प्रभु तंदुरुस्त और चंगाई प्राप्त करे पिता परमेश्वर, तो तेरी गवाही के लिए प्रभु जी, तेरे प्रचार के लिए प्रभु जी इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे ग्रुप में और भी भाई बहन है प्रभु जी, जिन्होंने अपनी विनती प्रार्थना को मन में होगी बोल नहीं पाए होंगे पिता, नाम बनाम प्रभु जी एक एक को अपनी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ कल के सेमिनार के लिए प्रभु जी, जितने भी भाई बहन, जितने बेटा बेटी आने वाले हैं प्रभु जी, एक एक को अपनी सुरक्षा के दायरे में लेके आना प्रभु जी। प्रभु जी अपने चर्च के पासवानों को, अपनी कलीसिया के लोगों को, इस छोटे झुंड को पिता आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। इस दुआ को आपके पवित्र नाम से प्रभु जी हम मांग रहे पिता परमेश्वर, हर एक पे तेरी कृपा बनी रहे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के वसीले से दुआ को मांगते पिता, हमारी विनती को सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।